Nunca había visto eso. माना जाता है कि चर्च बहुत खूबसूरत जगह होती है जहां पर पवित्र चीजें होती हैं, लेकिन दुख की बात है कि अब परमेश्वर का घर ऐसा नहीं रहा जैसा कि माना जाता आ रहा है। आगे आप ऐसे कई अजीब घटनाएं देखेंगे जिन्हें देखकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। नंबर 1, इटली के एक चर्च के बाहर फिल्माया गया यह वीडियो एक असामान्य घटना को दर्शाता है जिसने कई लोगों को हैरान कर दिया। Nunca había visto eso. शुरुआत में वहां मौजूद लोगों को लगा था कि चर्च की छत पर किसी का पतलून हवा में लहरा रही है, लेकिन जब कैमरे झूम इन किए तो वह वस्तु जिसे पतलून समझ रहे थे वह एक अस्पष्ट मानव आकार का शरीर वाला प्रतीत हुआ जिसके पास विस्तृत पंख थे। वह चर्च के छत पर ऊपर की ओर चढ़ा और फिर छत पर से उड़ान भर ली। उस घटना के बाद चर्च के कई सदस्यों ने अनुमान लगाए कि वह रहस्यमय जीव शैतान का चेला हो सकता है जो पवित्र विश्वासियों का विश्वास को भंग करने के लिए आया था। लेकिन अभी तक उस रहस्यमय प्राणी के बारे में कोई निश्चित व्याख्या नहीं मिला है कि वह कोई शैतान का चेला था या बड़ा सा पक्षी। नंबर 2, यह प्रतिमा माता मरियम की है जो बोलीविया के एक छोटे से गांव के एक चर्च में स्थित है और इसे लहू के आंसू रोते हुए रिकॉर्ड किया गया। प्रतिमा से 1 सप्ताह से अधिक समय तक लगातार लहू के आंसू निकले थे जिसके कारण स्थानीय लोग उन आंसुओं को पवित्र मानने लगे। इसे स्पष्ट करने के लिए लहू के कुछ नमूनों को विश्लेषण के लिए वेटिकन भेजे गए और वेटिकन का कहना है कि जिसे चमत्कार कहा जा रहा है उसकी वैधता निर्धारित करने के लिए वे स्वयं परीक्षण करेंगे। यह विश्लेषण स्थानीय लोगों के कट्टरपंथियों के लिए एक चुनौती होगा कि वे जिसे चमत्कार बता रहे हैं यह असल में चमत्कार ही था यह और कुछ, ये तो विश्लेषण के बाद ही पता चलेगा। नंबर 3, यह तस्वीर एक चर्च में ली गई थी और इस तस्वीर के बारे में कई लोगों का कहना है कि यह कैमरे में कैद हुई सबसे रहस्यमय चीजों में से एक है। कुछ भी हो, लेकिन जैसे कि तस्वीर में देखा जा सकता है कि पोप की छाया एक शैतानी रहस्य को उजागर करती प्रतीत हुई है। कई लोगों का कहना है कि यह किसी प्रकार का संकेत है कि इस धरती पर कुछ बहुत बुरा होने वाला है, और इसी बीच कई लोगों का कहना है कि यह महज एक संयोग था और कई लोगों का कहना है कि यह तस्वीर संपादित है। आप इस तस्वीर के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। नंबर 4, 2022 की शुरुआत में यूक्रेन में एक ऑर्थोडॉक्स चर्च में फादर द्वारा शांति की आशीर्वाद और सभी अनुष्ठानों और प्रार्थनाओं आदि को पूरा करने के बाद एक गहन घटना हुई। मंडली श्रद्धापूर्ण मौन में खड़ी थी। एक सफेद कबूतर उड़ते हुए प्रकट हुआ जिसने उपस्थित सभी का ध्यान खींच लिया। वह कबूतर धीरे धीरे और व्यवस्थित ढंग से उड़ते गया और वेदी के ऊपरी केंद्र में ठहर गया। उस असाधारण दृश्य को देखने के बाद कई लोगों ने कहा कि वह केवल एक कबूतर नहीं था बल्कि वह एक पवित्र आत्मा की अभिव्यक्ति थी जो आशीर्वाद देने के लिए शांति के पक्षी का रूप धारण किया था। नंबर 5, 2022 को पेरिस में रहने वाला रोमन नाम का एक व्यक्ति सुबह को कोहरा भरे रास्ते पर दौड़ रहा था। दौड़ते हुए अचानक उससे कुछ दूर में एक पंखों वाला आदमी को खड़ा देखा और जैसे ही रोमन मोबाइल निकालकर रिकॉर्ड करने लगा तो वह पंखों वाला आदमी तेजी से आसमान में उड़ गया। इस वीडियो को देखकर कई लोगों का कहना है कि वह एक स्वर्गदूत था जो शैतान से युद्ध करने के दौरान स्वर्ग से गिर गया होगा। उनके ये दावे सच हो सकते हैं क्योंकि प्रकाशित वाक्य 12:7 से 9 में लिखा है कि शैतान युद्ध हारने के बाद उसे धरती पर गिरा दिया गया। इस वचन के अनुसार ऐसा हो सकता है कि शैतान को स्वर्ग से गिराने के बाद सारे जगत को भरमाने के साथ अपने सेनाओं को लेकर बार बार स्वर्ग पर हमला करता होगा। आखिर में आप इन वीडियोस के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके अपना राय जरूर दें।